हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी की माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डे 13 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पेज लेआउट क्या है, पेज लेआउट में हमारा जो थीम है इसका क्या यूज़ है डिटेल में बताएंगे। साथ ही साथ हम पेज सेटअप के बारे में देखने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी बेहतरीन होने वाला है आप सभी के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि गाइस आपको इस वीडियो को देखने के बाद कभी कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। पेज सेटअप से रिलेटेड या थीम से रिलेटेड वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। आखिर कैसे मैं इसको करूँगा एंड डिटेल में आप लोग को बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सभी भाइयों के लिए। तो बस मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, तो यार वीडियो को लास्ट तक देखना एंड चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बिकॉज गाइस आपको यहाँ पर MS वर्ड का पार्ट बाय पार्ट वीडियो देखने को मिलता रहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और गाइस एकदम सीरियल बाय सीरियल पढ़ाया जा रहा है। इससे पहले काफ़ी सारे वीडियो बना दिए गए हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या तो ऊपर आई बटन पे। देन आप प्लेलिस्ट को आप चेक कर सकते हो, वो आपका मन जैसे मन तैसे करो। तो चलो हम इसका यूज़ करते हैं पेज लेआउट में। पहला हमारा जो ग्रुप्स है वो है थीम। थीम में दोस्तों आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला है हमारा थीम, फिर कलर्स है, फॉन्ट्स है एंड इफेक्ट्स है। इन सभी का हम यूज़ करते हैं बारी बारी से। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम थीम को लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर पेज पे अपना कुछ मैटर लिखेंगे। देन यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू RAND एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, देन इंटर। इतना कर दिया तो हमारा कुछ मैटर लिख के आ चुका है। तो हमने कंट्रोल से पूरा मैटर सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल से ग्रेटर देन से मैं मैटर को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, जिससे आप लोगों को देखने में काफ़ी अच्छा लगे। और थोड़ा सा मैं पेज को भी बड़ा कर लेता हूँ। देन अब आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा। इसको करने से पहले गाइस हम यहाँ इंसर्ट पे आएंगे। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पर मैंने शेप है, ठीक है। यहाँ से मैं शेप को क्या करता हूँ, लेता हूँ एक दो शेप ले लीजिए। सो गाइस ये शेप वगैरह क्या है अगर आप लोगों को नहीं पता, अगर आप पहला बार वीडियो देख रहे हो तो गाइस आपको कुछ नहीं पता होगा। बट जो मेरे वीडियो को पीछे से देख रहा होगा, जो स्टेप बाय स्टेप सीख रहा होगा, उसको सब कुछ पता होगा ये सब क्या है। वो इन सब का यूज आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो वो अपना आराम से देखिए, शेप वगैरह क्या है सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पीछे से वीडियो देखो तो आपको काफ़ी समझ में आएगा। चलिए इतना हो चुका है। देन इसके बाद हम आते हैं अपने पेज लेआउट में। पहला ऑप्शन हमारा थीम। थीम पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग देखिए, ठीक है, जैसा आप लोग थीम रखेंगे वैसा आपका टेक्स्ट के साथ साथ आपका जो थीम है ये भी चेंजेस हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस पे इस पर रखूँगा देखिए चेंज हो रहा है। अब जिस वाले पे जाएंगे वो का आपका पूरा जो थीम होगा वो चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है गाइस अपने टेक्स्ट के साथ अपने शेप का थीम चेंज करना। अगर यहाँ से करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट गाइस यहाँ पर रीसेट करना है तो यहाँ पर दिखा है ना रीसेट टू थीम फॉर टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर दोगे तो गाइस वो पहले जैसा आपका हो जाएगा। जो नॉर्मली आपने अप्लाई किया वो हट के नॉर्मल हो जाएगा। एंड इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका ऑप्शन है कलर्स। कलर्स पे जैसे क्लिक करोगे तो गाइस यहाँ पर जो शेप का कलर ये चेंज होगा, लेकिन टेक्स्ट में कोई चेंजेस नहीं होगा। ये देखो चेंजेस हो रहा है, अभी देखो नहीं हुआ बट अब हो गया। अब देखो चेंजेस हो रहा है ना, ध्यान से देखो चेंजेस हो रहा है। आपके शेप में चेंजेस हो रहा है यहाँ पे शेप में, बट आपके इस टेक्स्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये कलर का यूज़ है, यहाँ से कर सकते हो अपने शेप पे अप्लाई। देन इसके बाद यहाँ है फॉन्ट। अब देखिए हम फॉन्ट जैसे यूज़ करेंगे, अब हमारे फॉन्ट का जो वो है, ठीक है, साइज इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट इसका साइज कुछ नहीं होगा। देखो हुआ चेंज करके आप देख सकते हो। एक एक फॉन्ट को चेंज करोगे देख लोगे आपको खुद ही ऑटोमेटिक सब कुछ समझ में आ जाएगा। देन इसके बाद गाइस हमारा यहाँ पर है इफेक्ट्स। इफेक्ट्स का क्या यूज़ है, ये हम शेप में यूज़ करते हैं। जो हमारा शेप होता है नॉर्मली हम इसमें इसका यूज़ करते हैं इफेक्ट्स का। चलिए हम इसका यूज़ कर देखते हैं। सिंपल सा अपने शेप पे हम क्लिक करेंगे, देन आएंगे इफेक्ट्स में। देन यहाँ से हमको जो भी इफेक्ट्स अच्छा लगेगा हम उस पर अप्लाई कर देंगे। चलो हम कुछ ये वाला इफेक्ट अप्लाई करते हैं। ध्यान दीजिए इसमें कुछ इफेक्ट अप्लाई हो चुका है। इसको हम जूम करके दिखाते हैं आप लोग को। देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे आपको इफेक्ट दिख रहे होंगे, अभी नहीं पता चला। चलो यहाँ पे मैं दूसरा तीसरा कोई लेता हूँ, देखो हो रहा है चेंजेस। ध्यान दिया आप लोगों ने। तो ये होता है गाइस इफेक्ट अपने शेप में आप अप्लाई कर सकते। ये बेसिकली कोई खास यूज़ नहीं आता है, बट जितना था मैंने आपको उतना बता दिया। एक अगर इससे भी ज़्यादा चाहिए तो ऐसे स्क्रॉल करो, काफ़ी सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे। जैसा इफेक्ट चाहिए आपको जो भी अच्छा लगे वो इजीली ले सकते हो। यहाँ से कलर वगैरह थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा अच्छा लगे। ये कलर थोड़ा सही लग रहा है। देन गाइस ये जो हमारा थीम होता है, थीम का पूरा जो हमारा ग्रुप होता है वो खत्म होता है। तो दोस्तों हमारा थीम कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्ट होने वाला है पेज सेटअप। अब गाइस यहाँ से वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखना। ये तो सरल था लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको हार्ड लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। तो पहला है आपका मार्जिंग। मार्जिंग क्या होता है आपको यहाँ पर देखने से ही मिल रहा होगा कि मार्जिंग होता है पेज के चारों तरफ से जगह छोड़ना। देखो यहाँ पर जो हमारा मैटर लिखा है पेज पे, यहाँ पे चारों तरफ से जगह छूटा है। ऊपर से यहाँ पे बगल में 10 इस बगल में, नीचे देखोगे तो यहाँ पे जगह छूटा है। तो इसी जगह को आप कवर कर सकते हो। जैसे यहाँ पर क्लिक करूंगा मैं मार्जिंग पे, तो यहाँ पे देखो नॉर्मली आपका जो है कुछ इस तरह का है। यहाँ पे आपको नैरो मिल जाएगा, नैरो पे क्लिक करोगे तो आपका मैटर देखो कुछ इस तरह से होगा। देखिए कितना कम जगह छूट गया है, ठीक है। ये अपने हिसाब से आप जगह बना सकते हो जो भी आपको अच्छा लगे। जैसे ये वाला विड्थ करते हैं। फिर यहाँ पर गाइस आपका है मिररेड। मिररेड पे क्लिक करो कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब हर एक का जो साइज है यहाँ पे दिया है, आप अपने हिसाब से जो चाहो वो रख सकते हो। देन अगर गाइस यहाँ से आपको मार्जिंग नहीं मिल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको फिक्स करना चाहते हो,
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन कस्टम मार्जिन। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि टॉप से कितना छोड़ना चाहिए, बॉटम से कितना छोड़ना चाहिए, वो आपके ऊपर है, अपने हिसाब से छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो 3 लिखा है इसको मैं 5 करता हूँ। ठीक है, 5 इधर कर देता हूँ, देन मैं 5 इधर करता हूँ। अभी देखना, ठीक है, कहाँ कहाँ किया वो भी आप लोग देख लीजिएगा। देन 5 और 5 मैंने कर दिया। अब देन क्या करेंगे, ओके पे टच करेंगे। तो ये देखिए 5 आपका इधर से लेफ्ट से हो गया, 5 राइट से हो गया। देख लिया आप लोगों ने, 5 और 5 मार्जिन छोड़ दिया इसने। कुछ इस तरह से अगर आपको कस्टम मार्जिन करना होगा तो यहाँ पे नीचे पे आकर कस्टम मार्जिन कर सकते हो। देन मैं इसको कंट्रोल जेड से वापस कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे नॉर्मली चाहिए। अब गाइस यहाँ पे हमारा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का क्या यूज़ है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है गाइस ये पेज की आपका जो होता है चौड़ाई एंड लंबाई को दिखाता है। अभी जो आपका पेज है वो आप लोग देखने को मिल रहा है, ये आपका लैंडस्केप है, ठीक है, सॉरी पोर्ट्रेट है। यहाँ पर देखो पोर्ट्रेट पे टिक है। पोर्ट्रेट पर जो आपका पेज होता है कुछ ऐसा खड़े में होता है, इसको हम कंट्रोल के साथ छोटा करके दिखाते हैं। देखिए पोर्ट्रेट पे जो आपका पेज है कुछ छोटा में है, ठीक है, मतलब खड़े पे है। देन हम फिर से क्लिक करेंगे यहाँ पर ओरिएंटेशन पे, यहाँ पे लिखा है लैंडस्केप। लैंडस्केप का आप जैसे क्लिक करोगे देखो आपका पेज कुछ ऐसा होगा चौड़ा में। तो कुछ इस तरह से गाइस अपने पेज की जो साइज होगा वो लंबाई एंड चौड़ाई यहाँ से देख सकते हो अपने हिसाब से, जो भी अच्छा लगे। नॉर्मली जो आपका होता है वो पोर्ट्रेट करके छोड़ देना, ठीक है, ये हो गया। देन इसको हम पूरा जूम कर लेते हैं। इसके बाद गाइस हमारे यहाँ पर है साइज। अब साइज जैसे आप लोगों को पता है, देखो हर एक पेज में काम करने से पहले आपको साइज लेना पड़ता है। जैसे कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो तो उससे पहले क्या करना पड़ता है आप लोगों को, यहाँ पे इसके साइज को सिलेक्ट करना पड़ता है कि साइज़ क्या होता है, साइज़ को कैसे इसको एडजस्ट करें, जो भी चीज़ करना होता है आप इस तरह से कर सकते हो। देखो हम पहले साइज पे क्लिक करेंगे। नॉर्मली गाइस हम लोग के पास A4 साइज़ की पेपरें होती है, तो हम देख लेते हैं A4 कहाँ लिखा है। A4 कहीं अगर मिल जाएगा इस A4 तो बताना। यहाँ पर देखो एकदम फर्स्ट में ऊपर A4 लिखा है 210 × 297, इस पर टच करो। देन आपका जो साइज पेपर का साइज हो गया वो पूरा हमारा A4 साइज हो। अब गाइस अगर हम यहाँ पर फोटो कॉपी निकालेंगे तो हमारा काफ़ी अच्छे से प्रोसेस से निकलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से गाइस अपने पेज का साइज सेट कर सकते हो। अगर आपको तब भी लग रहा है कि यहाँ पे मेरा पेज नहीं है, जो मुझे पेज का साइज चाहिए वो चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है मोर पेपर साइज, इस पर क्लिक करो। देन यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपने पेपर का हाइट एंड विड्थ डालोगे, वो ऑटोमेटिक साइज यहाँ पे उठा लेगा। देन आपको यहाँ पे ओके कर देना होगा। बट गाइस मेरे वाले सिचुएशन में तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, बट अगर आपके सिचुएशन में ऐसा कुछ हो तो यहाँ से इजीली यूज़ करके देन ओके पे टच कर देना, वो चीज़ आपका पेपर यहाँ चेंजेस हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आ चुका है हमारा कॉलम्स। एक्चुअली कॉलम होता क्या है, चलो इसके बारे में पहले जानते हैं। देखिए कॉलम्स वो होता है जैसे कि गाइस आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा, ठीक है। जस्ट पहले हम आपको यूज़ करके दिखाते हैं फिर बताएंगे न्यूज़पेपर के बारे में। जस्ट मैं कॉलम पे क्लिक करता हूँ, पहला आपका 1 पे सिलेक्ट है, देन यहाँ पे हम 2 कॉलम करते हैं। अभी देखिए आपका जो मैटर है 2 कॉलम में विभाजित हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ऐसा किस सिचुएशन में होता है, जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो देखते होगे कि यहाँ पे कुछ लिखा होता है, फिर यहाँ पे जगह छूटा होता है, फिर यहाँ पे कुछ लिखा होता है। तो जैसा देख सकते हो यहाँ पर मेरे सिचुएशन में कुछ ऐसा ही हो रहा है। देन अभी यहाँ पे 2 कॉलम है, अब इसको 3 कॉलम में भी बांट सकते हो। देन हम यहाँ पर आएंगे, फिर से अपने कॉलम्स पे यहाँ पे लिखा 3 कॉलम, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आपका मैटर 3 कॉलम में होगा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा। तो इसका आखिर यूज़ कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे? इसका यूज़ गाइस वहाँ पे होगा जब हम कोई पेपर वगैरह बनाते हैं, ठीक है। कुछ मैटर लिखना होगा, हमें कुछ इस कॉलम में कोई कह दिया कि 3-3 लाइन में लिख के दिखाओ, तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हो। अब सपोज गाइस मान लो आपको एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाना हो, तो आप माउस के बटन से डायरेक्ट जा सकते हो, ठीक है। अगर माउस से नहीं जाना, कोई कह दिया कि माउस का मत यूज़ करिए, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाके दिखाइए, तो आपको क्या करना हो, माउस का पॉइंटर एकदम नीचे रखो। देन आपको कीबोर्ड से प्रेस करना होगा, ठीक है। क्या प्रेस करना आपको दिखा देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट, उसके बाद आपको क्या करना होगा, इंटर को प्रेस करना होगा। अब देखिए एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो आपका होगा कर्सर चला जाएगा। अभी नहीं गया, चलो कंट्रोल शिफ्ट इंटर करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका दूसरे कॉलम में आपका कर्सर आ चुका है। फिर जाना है दूसरे कर्सर में, दूसरे वाले कॉलम में, कंट्रोल शिफ्ट इंटर करोगे, आप दूसरे वाले में चले जाओगे। अभी यहाँ पर देखो कि हमारा मैटर भी चला गया। क्यों गया है? क्योंकि हमने इसको ऊपर रखा था, ठीक है। हमने अगर ये कर्सर को नीचे रख के गए होते तो हमारा मैटर नहीं आता। चलो करके दिखाते हैं, कंट्रोल जेड। देन इस कर्सर को जो हमने ऊपर रखा है, इस कर्सर को हम यहाँ लास्ट में रखते हैं। अब करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इंटर। अब देखिए हमारा मैटर पूरा जहाँ पे था वहीं पे है। देन हमारा कर्सर यहाँ पे आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप जा सकते हो शॉर्टकट की मदद से। और एक और ऑप्शन से जा सकते हो, जब आगे यहाँ पर पढ़ाएंगे ब्रेक्स में, तो वहाँ पे भी एक ऑप्शन है कॉलम्स में जाने के लिए, ठीक है। चलो यहाँ पर हम फिर से करते हैं अपने फर्स्ट वाले कॉलम पे अपने कर्सर को। देन इसके बाद गाइस आप लोग यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको लेफ्ट पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ध्यान दो, मैंने लेफ्ट पे जैसे क्लिक किया तो जो आपका लेफ्ट साइड का मैटर होगा वो छोटा हो जाएगा और राइट साइड का मैटर आपका पूरा बड़ा हो जाएगा। कुछ ऐसा हो जाएगा। फॉर्मेट आप देख सकते हो अपने हिसाब से, मैं छोटा बड़ा करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। देन इसके बाद फिर से हम कॉलम से क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन है राइट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो देखो आपका जो राइट वाला होगा ऑप्शन वो पूरा बड़ा हो जाएगा और जो लेफ्ट वाला मैटर होगा वो पूरा छोटा हो जाएगा। कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब सपोज गाइस मान लो यहाँ पे 3 कॉलम दिया है, बट हमको ज़रूरत है और ज़्यादा कॉलम की। हो सकता है
है मुझे 10 की जरूरत हो, 15 की जरूरत हो, तो मुझे और कॉलम चाहिए। तो कैसे लाओगे, यहाँ पर आओ कॉलम्स पे, यहाँ पे लिखा है मोर कॉलम्स, इस पर क्लिक करो। देन क्लिक करते कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिया है 1 2 3, फिर लेफ्ट राइट दिया है। तो आपको सिंपल से यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, यहाँ पे बढ़ा दो जितना बढ़ाना हो, ठीक है। टोटल अपने हिसाब से आप 8 ले सकते हो, क्या 8 या 12 होगा, 8 है इसमें, ठीक है। आपका जो लैंडस्केप में 8 है और पोर्ट्रेट में कम से कम 12 या 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 8 पे सिलेक्ट हो गया। देन हम क्या करेंगे, ओके पे टच कर देंगे। जैसे ओके करेंगे तो देखिए यहाँ पर 8 भागों में आपका जो कर्सर है बढ़ चुका है। तो गाइस जो आपका यहाँ पर कॉलम है 8 भागों में बढ़ चुका है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका पूरा मैटर 8 भागों में बढ़ चुका है, कुछ ऐसा हो चुका है। तो कुछ इस तरह आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। हम कंट्रोल जेड करते हैं। देन इसके बाद गाइस हमारा कॉलम्स का पूरा ऑप्शन खत्म हो चुका है, ठीक है। देखिए भाई मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए आप लोग को बताता हूँ जिससे आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, मुझे बताने का कोई मतलब नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। 2 बार 3 बार 4 बार देख रहे हो, अच्छी बात है देख रहे हो, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ये कंफर्म है, ये 100% मैं बोल रहा हूँ। प्रैक्टिस नहीं करोगे कोई मतलब निकलने वाला है सीखने का। देन इसके बाद गाइस आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ब्रेक्स। ब्रेक्स पे जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अब इन सब ऑप्शन को हम डिटेल में समझाते हैं, इन सब ऑप्शन को आप डिटेल में समझिएगा, अदरवाइज गाइस आपके साथ कुछ गलत हो सकता है, मतलब कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा, नहीं समझोगे। तो हम कंट्रोल जेड करके क्या करते हैं, अपने मैटर को पूरा बैक कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर देखो हो चुका है ना। हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल सी से हम कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे 2-3 पेज पे। यहाँ पर गाइस हमने अपने मैटर को 2-3 पेज पे ले लिया है, देख सकते हो 1-2-3 पेज हमारा हो चुका है। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब इसका यूज़ आने वाला है इसलिए 2-3 पेज पे हमने लिया है। देन पेज लेआउट पे आएंगे, फिर यहाँ पर है ब्रेक्स। ब्रेक्स पे पहला ऑप्शन है पेज। पेज का क्या मतलब गाइस, अगर आपको एक ब्लैंक पेज खाली पन्ना चाहिए तो क्या करना होगा, सिंपल से आपको अपने कर्सरवा को यहाँ रखना होगा एंड कंट्रोल के साथ इंटर बटन को प्रेस करना होगा। उसके बाद गाइस क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए जहाँ पे हमने कर्सर रखा था उसके नीचे का पूरा मैटर हमारे दूसरे पेज में आ चुका है। तो कुछ इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल जेड करो फिर से वापस आ जाओगे। चलो पहला यूज़ हो गया। दूसरा है गाइस कॉलम्स। अब देखो कॉलम्स का यूज़ आ गया। यहाँ पर जो गाइस हमने कॉलम्स बना रखे थे, चलो बना के दिखाते हैं पहले। यहाँ पर मैंने कर दिया 2 कॉलम, हो गया ना। अब आपका कर्सर किस में है, फर्स्ट कॉलम में, आपको जाना है किस में, सेकंड कॉलम में। तो ब्रेक पे आओ, देन यहाँ पे लिखा है कॉलम्स, इस पर क्लिक कर दो। देखो आपका कर्सर यहाँ से उठ के यहाँ आ चुका है, देख लिया आप लोगों ने। इसका यूज़ ये था, विदाउट शॉर्टकट का भी जा सकते हो, शॉर्टकट से भी जा सकते हो, और डायरेक्ट माउस उठा के ऐसे कर सकते हो, ठीक है। चलो कंट्रोल जेड करके हम फिर से वापस आ जाते हैं। फिर यहाँ पे आएंगे तो हमारा एक ऑप्शन है, देख सकते हैं टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग का क्या यूज़ है, इसको ध्यान से समझिएगा, नहीं समझोगे ना तो भैया वीडियो को लाइक कर दो फिर समझोगे। चलो क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर हमारा देखो पैराग्राफ है, आप लोग को देखने में मिल रहा होगा पैराग्राफ। यहाँ पे एक स्पेस छुटा है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, पैरा के नीचे स्पेस है, देन इस पर भी स्पेस। हम क्या करते हैं, पहले इस स्पेस को हम खत्म करेंगे। देन यहाँ से हमने खत्म कर दिया। देन इस वाले पैराग्राफ पे आएंगे, इसका भी स्पेस हम खत्म कर देंगे। खत्म कर दिया है। देखो जहाँ पे हमने खत्म कर दिया पे रेड दिखा रहा है। ये रेड लाइन क्यों आता है इसके बारे में जान लीजिए गाइस। ये रेड लाइन इसलिए आता है क्योंकि आपका यहाँ पर गलत है, ठीक है। जो आपका मैटर गलत होगा तो रेड लाइन आएगा। अगर कुछ मान लो यहाँ पर हमने इसे लिख दिया, ठीक है, इसको ऐसे स्पेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ग्रामरी जो ग्रीन लाइन आता है तो ग्रामरी मिस्टेक होता है। इसके बारे में गाइस हम लोग जब रेफरेंस पढ़ने लगेंगे, ठीक है, रेफरेंस या मेलिंग उसी में होगा, जिसमें होगा तो वहाँ पर हम पढ़ेंगे तो पूरा आपको बता देंगे ये लाइन क्यों आता है, इसको कैसे हटा सकते हो। सपोज हम इस पे जो पढ़ रहे हैं केवल वही बताएंगे जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब देखिए क्या करेंगे, हम कर्सर को यहाँ पे रखते हैं। हम जब इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्पेस आ रहा है, लाइन पे स्पेस आ रहा है ना। अब फिर से हम बैक स्पेस करते हैं। हम चाहते हैं ये मैटर नीचे आ जाए बट स्पेस ना दे, ठीक हो। देखो ध्यान से देखो, हम ब्रेक्स पे आते हैं। देन यहाँ पे लिखा है आपका, क्या लिखा है ध्यान से देख लो, टेक्स्ट रैपिंग, इस पर क्लिक करो। अब देखो ये मैटर आपका नीचे तो आया लेकिन स्पेस नहीं दिया है। सेम मैं कट करता हूँ, देन इंटर करता हूँ, देखो मैटर के बीच में यहाँ पे गैप आया ना। बट यही चीज़ मैं यहाँ से आकर ब्रेक्स पे आके देन हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट रैपिंग पे, तो देखो यहाँ पे गैप इसने नहीं दिया लेकिन वो नीचे आ चुका है। तो कुछ इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हो। देन सेम दूसरे वाला भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। देन हम चाहते हैं कि इस पर भी ऐसा करें कि हमारा 2 नीचे आ जाए लेकिन गैप ना दे। तो फिर हम आएंगे यहाँ पे, देन यहाँ पे टेक्स्ट रैपिंग की क्लिक करेंगे। देखिए कुछ इस तरह से आप कर सकते हो। इसका सिंपल सा बस यही यूज़ है, ज़्यादा यूज़ नहीं है। कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड। चलिए 2 बार कंट्रोल जेड, एक बार और करके हम अपना जो नॉर्मली था नॉर्मल मोड में आते हैं। तो चलिए हमारा नॉर्मल मोड में आ चुका है। तो कुछ इस तरह से हो चुका है। अब इसके बाद गाइस हम यहाँ पर आएंगे तो हमारा ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज मतलब अगला पेज, वही सेम। अगर आप नया पेज लेना चाहते तो नया पेज लीजिए, अगर नेक्स्ट पेज लेना है तो आप नेक्स्ट पेज लीजिए, वो भी दिखाते हैं करके। जैसे हम कर्सरवा को यहाँ रखते हैं और कंट्रोल साथ इंटर करते हैं तो देखिए हमारा नया पेज आ चुका है। कुछ ऐसा करो, अगर यहाँ से नहीं करना है भाई, सिंपल से यहाँ आ जाओ, यहाँ पे लिखा है नेक्स्ट पेज, क्लिक कर दो, वही सेम ऑप्शन आएगा। जो यहाँ पर देखो जहाँ पे अपने कर्सर रखा था पूरा का पूरा मैटर नीचे चला गया, और जो कर्सर के ऊपर का जो पूरा का पूरा मैटर था वो आपके यहाँ पर फर्स्ट पेज पे ही है। तो कुछ इसका यूज आप इस तरह कर सकते हो। एंड कंट्रोल जेड करते हैं हम। कंट्रोल जेड करने के बाद फिर से हम आएंगे गाइस ब्रेक्स पे। एंड यहाँ पे गाइस आप लोग
लोग देख सकते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का क्या यूज़ है, इसको जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा तभी आप लोग को समझ में आने वाला है, अदरवाइज कुछ समझ में नहीं आएगा। अब देखो इसका बेसिकली पहला जो यूज़ होगा मैं आपको वो दिखा देता हूँ, और दूसरा यूज़ यहाँ पर करेंगे जब हम नंबर्स यूज़ करने लगेंगे, इसका हम आपको डिटेल में समझा देंगे। ठीक है, देखो पहला सिंपल सा क्या होगा, जैसे हमने कर्सर को क्या किया था, हमने यहाँ पर इसको हटाया, ठीक है, इस स्पेस को हटा दिया, देन यहाँ पे आके मैंने इस वाले स्पेस को भी हटा दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, आपका कर्सर यहाँ पे रेड रेड दिखा रहा है, तो आप इस पे कर्सर यहाँ रखो। ठीक है, जैसे आप इंटर बटन का प्रेस करते हो ना, सेम इंटर बटन का ये काम करे। जैसे इंटर हमने किया था, यहाँ पे देखिए स्पेस आ गया, ध्यान दीजिए स्पेस आया ना, यही सेम काम करता है आपका यहाँ पर कंटिन्यूअस वाला। यहाँ पर आओगे, लेकिन ये सेक्शन क्रिएट होता है, ये अभी आगे कंफर्म हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, हमने इस पर क्लिक किया, ये आपका एक सेक्शन बन गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कर्सर रखेंगे, फिर यहाँ पर हम आएंगे अपने इस कंटिन्यूस वाले बटन सॉरी ब्रेक्स पे, एंड यहाँ पे लिखा कंटिन्यूस, इस पर क्लिक कर देंगे तो आपका 2 सेक्शन बन गया, 1 2 एंड 3 सेक्शन हो गया। ये सेक्शन क्या होता है, सेक्शन के बारे में अभी जब आप यहाँ पे नंबरिंग पढ़ोगे ना, तब यहाँ पे आपको कंफर्म हो जाएगा कि ये सेक्शन क्या था। अभी नॉर्मली बस आप जानो कि ये केवल गैप दे रहा है। क्या दे रहा है, जैसे हम इंटर को प्रेस करते हैं तो गैप देता है, वही चीज़ आपके लाइन में गैप दे रहा है, बस इतना ही समझो आप लोग। हम कंट्रोल जेड करके फिर से अपने नॉर्मल मोड में आ जाते हैं। देन अपने नॉर्मल मोड में आ चुके हैं कंट्रोल जेड से। जैसा कि आप लोग को पता होगा, कंट्रोल जेड से गाइस क्या होता है, कुछ भी गलतियां हो जाए तो आप एक बार बैक आ सकते हो, या कुछ आपने बहुत काम कर दिया है उसको पीछे जाना है तो आप आ सकते हो कंट्रोल जेड, और बहुत ज़्यादा पीछे आएगा तो कंट्रोल वाई करके रिड्यू कर सकते हो, वो अपने हिसाब से आपके ऊपर। देन इसके बाद फिर हम आएंगे ब्रेक्स पे। अब हमारा ऑप्शन है यहाँ पर इवन पेज एंड ऑडेड पेज। ये क्या होता है, इवन और ऑडेड। देखिए गाइस, इवन पेज वो होता है जैसे कि 2 4 6 8 10 12 हो गया ना, जो सम संख्या होता है। सम विषम आपने पढ़ रखा होगा गणित में, सम और विषम संख्याएं जो होती है वही होता है। सिंपल सा गाइस, अभी जो हमारा है इवन पेज ही है। यहाँ पर देखो, मैंने एक पेज पे किया तो यहाँ पर 1 लिख रहा है, मैंने दूसरे पे क्लिक किया तो यहाँ पर ध्यान दोगे 2 लिख दिया। ठीक है, तो आप ऐसे करोगे तो ये आपका इवन पेज है, आपका जो होगा नॉर्मली मतलब सम संख्याएं आ रही है। ठीक है, अब यही चीज़ देखो, जैसे सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ इसका। ठीक है, टोटली यूज़ करूँगा तब आपको समझ में आएगा। तो मैं कर्सर यहाँ पे रखूँगा, देन यहाँ से करूँगा इसको डिलीट। तो गाइस यहाँ पर मैंने सारे पेज को डिलीट कर दिया है, देन हमारे पास केवल एक पेज है। ठीक है, अब चलिए हम पहला ऑप्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आएंगे ब्रेक्स पे, हमारा पहला ऑप्शन है इवन पेज, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमारा कितना है, ये 2, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए फिर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे ब्रेक्स पे, देन फिर क्लिक करेंगे आप इवन पेज पे, तो हमारा सीरियल बाय सीरियल देखिए 1 है, फिर ये 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ गया 3, डायरेक्ट नहीं आया, डायरेक्ट 4 आ गया। 3 क्यों नहीं आया, ये देता है कैसे, 2 4 8 16 होता नहीं, कुछ इस तरह से टेबल के रूप में ये देता है, ये वाला पेज आपका जो होगा सम और संख्या। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऑडेड पेज क्या है, इसको ध्यान समझिएगा। ये होती है विषम संख्याएं, इसको कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर आएंगे, देन हम क्लिक करेंगे ऑडेड पेज पे। अब देखो पहला पेज हमारा क्या है, फर्स्ट पेज है, और दूसरा पेज क्या है, तीसरा पेज है। अभी देखो हमने 2 ही पेज लिया, 1 और 2 पेज है, लेकिन ये तीसरा दिखा रहा है। यहाँ पे देखो ध्यान से पेज पे, ये तीसरा पेज शो कर रहा है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड और लेंगे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऑडेड पेज पे, तो अब देखिए क्या दिखा रहा है, अब देखिए 5वां दिखा रहा है, ध्यान दीजिएगा कर्सर हमारे 5वें पे है ना। देखो कितना पेज है, 1 2 3 ही पेज है, देखो 1 2 3 पेज है, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट वाले पे तो सही है, मान लो फर्स्ट पेज शो हुआ, अच्छा है, चलो फर्स्ट। सेकंड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो 3 लिख रहा है, फिर यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे देखो 5 लिख रहा है। ये क्यों हो रहा है, मैंने आपको बताया ना, सम और विषम पेज लेना हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ये सम संख्या है 2 4 6 8 इवन वाला, और ये ऑडेड है जो आपकी विषम संख्याएं होती हैं वो होता है। देन हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करके भैया फिर से आएंगे वापस आने के बाद ही करेंगे इसको डिलीट से पोवा के। ठीक है, देन इसके बाद हम कर लेते हैं जूम, भैया जूम हो चुका है। तो गाइस इतना हमारा हो चुका है। अब हम यूज़ करने वाले हैं लाइन नंबर्स का। इसका कैसे यूज़ होगा, पहले हम कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, देन कंट्रोल भी करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो आपका पेज है कुछ इस तरह से हो चुका है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 देन कुछ इस तरह हो चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा हमने 3 4 पेज में पूरा लिखवा लिया मैटर को। इतना लिखवाने के बाद इसको हम करते हैं जूम, हमने जूम कर लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लाइन नंबर, हम इस पर क्लिक करेंगे। पहला हमारा है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पे हम जैसे क्लिक करेंगे देखिए कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज नंबर ऑटोमेटिक लग चुका है, 21 22 जितना आपने लिखा है पूरा मैटर स्क्रॉल करके देखोगे, देखिए लास्ट में कितना है 91, मतलब 91 पूरा मैटर लिखा है हमारा, तब जाके हमारा पूरा आ चुका है। ये तो पहले का यूज़ हो गया। ठीक है, देन हम फिर आएंगे इसके नंबर्स वाले पे। अब हमारा यहाँ पर रीस्टार्ट ईच पेज, ये क्या होता है, हर पेज पे 1 से स्टार्ट होगा। इस पर जैसे क्लिक करोगे देखो पहले वाले पेज पे आप ध्यान से देखोगे तो आपका 1 से लेकर कितना है 21 तक है पहले वाले पेज पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरे पेज पे आएंगे तो यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट है, लेकिन इसके पहले ये नहीं हो रहा था, इसके पहले कंटिन्यू गया था, यहाँ पे गया 21 तो यहाँ पे 22 23 24 आ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है, ध्यान से देखो रीस्टार्ट ईच पेज, मतलब हर पेज पे अलग अलग बार स्टार्टिंग होगा शुरू से। रीस्टार्ट मतलब दोबारा स्टार्ट होकर लिख के आएगा, तो वही 1 2 3 4 हर पेज पे लिख के आ रहा है।
फिर इसके बाद गाइस यहाँ पे आपका ऑप्शन है रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इसका क्या यूज़ है अब मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपको कहा था कि दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है। अब देखो सिंपल सा इसका यूज़ आपको करके दिखाएंगे, तब आपको समझ में आएगा सेक्शन क्या है। जो भी गाइस हमारा पैराग्राफ है इसको हम करेंगे पहले, सबसे पहले इसको खत्म करते हैं। देन पैराग्राफ यहाँ पे मैंने बंद कर दिया इसका, यहाँ पर इसका पैराग्राफ है, मैंने पूरे जो गैप को खत्म कर दिया। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन को क्रिएट करेंगे। सेक्शन को क्रिएट करने के लिए हम ब्रेक्स पे आएंगे, उससे पहले हम कर्सर को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। कर्सर को जहाँ पे हमने जहाँ पे हमारा फुल स्टॉप है कर्सर का वहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे ब्रेक्स पे, यहाँ पे ध्यान से देखिए कंटिन्यूअस लिखा है। कंटिन्यूअस के नीचे देखेंगे यहाँ पर लिखा है इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इस पर आप क्लिक करिए। जैसे क्लिक करोगे तो आपको जो मैटर होगा कुछ इस तरह से नीचे आ जाएगा। देन इसके बाद फिर हम यहाँ पर आएंगे इस वाले पे, ठीक है, दूसरे वाले पैराग्राफ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद फिर क्लिक करेंगे कंटिन्यूअस। अब देखिए आपका ये 3 भाग में अलग अलग हो चुका है, 1 भाग, 2 भाग एंड 3 भाग। अब क्या करिए, इस पूरे मैटर को सिलेक्ट करिए, ठीक है, सिलेक्ट कर लीजिए। हमने पूरे मैटर को सिलेक्ट किया। देन हम क्या करेंगे, आएंगे यहाँ पे अपने लाइन वाले पे, ठीक है, लाइन नंबर पे आएंगे। देन यहाँ पे आप लोग को लिखा मिल जाएगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। इस पर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे अब आप लोग ध्यान दो, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 लिखा है। देन इसके बाद फिर से आपका स्टार्ट हो गया है 1 2 3 4 5 6, फिर आपका एक मतलब जहाँ से जहाँ तक हमने सेक्शन बनाया था, देखो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक अलग सेक्शन बनाया था, ये यहाँ से यहाँ तक अलग नंबर आ गया, फिर यहाँ से यहाँ तक अलग नंबर आ गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक अलग नंबर आ गया। अगर सपोज मानो कि आपको इसी में से कोई एक नंबर गायब चाहिए, मान लीजिए कि आपको ये वाला लाइन का पूरा नंबर गायब चाहिए, ठीक है, तो कर्सर यहीं पे रखो। देन सिंपल से आओ अपने यहाँ पर लाइन नंबर वाले पे, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा सस्प्रेस फॉर करेंट पैराग्राफ। इस पर क्लिक कर दो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे गायब हो गया करेंट पैराग्राफ, मतलब जहाँ पे आपने कर्सर रखा है उस पैराग्राफ का पूरा जो होगा नंबर गायब कर देगा। कुछ इस तरह से गाइस अगर आपको कभी यूज़ आए तो यूज़ कर लीजिएगा। सिंपल गाइस जो हमारा लाइन नंबर होता है टोटली यहाँ पे खत्म होता है। देन इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है लास्ट में हाइपरनेशन। इसका आपको यूज़ करके दिखाते हैं सिंपल सा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमारा पूरा मैटर हो गया, ठीक है। ये हाइपरनेशन का आखिर यूज़ करते कब है, देखिए हाइपरनेशन का सिंपल सा हम यूज़ तब करेंगे जैसे किसी मैटर में क्या होता है ना, आप लोग देखे होंगे जैसे महाभारत हो गया या कुछ ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं ना जिसके बीच में आप लोग को देखिए एक हाइपरनेशन, एक माइनस का चिन्ह बना होता है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हाइपरनेशन का चिन्ह यही होता है, माइनस मार्किंग। जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, डो प्लस को होता है, फिर मेंट होता है, ठीक है। जैसे हम सिलेक्ट करते हैं पूरे मैटर को, आपको दिखाते हैं तब समझ में आएगा। हमने सिलेक्ट किया मैटर को, देन हाइपरनेशन पे क्लिक किया। देन यहाँ पे पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिक, इस पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली गाइस वो बैठा देगा उसको जहाँ बैठाना है, ठीक है। देखो यहाँ पर आइए, आप यहाँ पर लिखा है डायरेक्टली, देखिए डायरेक्टली में यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा, ध्यान से मैं इसको जूम करके दिखाऊंगा आप लोग को। डायरेक्टली में आपको यहाँ पर देखिए एक माइनस का चिन्ह दिख जाएगा, यही गाइस है हाइपरनेशन का चिन्ह। ध्यान से देखेंगे तो यही है, ठीक है। तो इसी का यूज़ गाइस आप सिंपल सा कर सकते हो, ये अपने आप ऑटोमेटिक करता है। देन दूसरा पे आओगे तो यहाँ पे लिखा है मैनुअली, आप खुद लगा सकते हो। इस पर क्लिक करोगे तो ये मैनुअली दिखाएगा कहाँ कहाँ लगाना है। देखो यहाँ पर दिया है ना, गैलरी पे लगा सकते हो, यस करो तो लग जाएगा। फिर यहाँ पे डायरेक्टली पे भी लगा सकते हो। फिर यहाँ पे जितने मतलब ये कहेगा आपको जहाँ जहाँ उसको लगता है कि लगाना चाहिए वहाँ पे आप खुद लगा सकते हो, सिंपल सा। बट इसका कोई खास यूज़ नहीं है, इसको मैं तो कहूँगा छोड़ ही दो तो अच्छा रहेगा। मेरा पेज सेटअप होता है, ख़त्म होता है। अब थोड़ा सा कुछ आपको एडवांस चीज़ें बताते हैं। ये देखिए जैसे आप यहाँ पर पेज सेटअप के इस कॉर्नर वाले एरो पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे देखो मैजिक, यहाँ पे काफ़ी सारे पेज के सेटिंग आ जाएंगे। अब यहाँ से गाइस अपने पेज की सेटिंग आप ऑटोमेटिक खुद सिलेक्ट कर सकते हो। अपने पेज का साइज़, जो साइज़ आप वहाँ से लिए थे ये साइज़ आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसा चाहिए वैसा। जो भी साइज़ यहाँ पे लिखोगे यहाँ पे प्रीव्यू में दिखेगा। देखो मैं चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 21 लिखा है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको 3 करता हूँ। ध्यान दो यहाँ पे देखो गैप आया, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो 27 लिखा है, तो मैं क्या करूँगा इसको करता हूँ 80 करता हूँ। ध्यान देना आप लोग, कुछ ना कुछ चेंजेस होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। पेज में चेंजेस आ चुका है, यहाँ पे साइज में चेंजेस आ चुका है। अपने हिसाब से कस्टम साइज जो भी लेगो, जो भी आपको लेना है पेज से रिलेटेड साइज वगैरह यहाँ से ले सकते हो। बट इसका कोई खासली यूज़ नहीं है। अगर आप लोग गलती से इसको क्लिक कर देते हो, आ जाते हो, तो यहाँ पर देख सकते हो ये मार्जिन का आपका है। मार्जिन मतलब वो जो जगहियाँ होता है उसको छोड़ने के लिए ये लेआउट है। लेआउट जब लेआउट पढ़ोगे तो आप देख लोगे, वैसे लेआउट आप पढ़ ही रहे हो। सपोज आप लोग इसके अपने हिसाब से देख सकते हो, हाईलाइट वगैरह, हेडर फुटर वगैरह जो भी जैसा होगा अपने हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। बट गाइस इसका खास कोई यूज़ नहीं है, तो इसको हम सिंपल सा छोड़ देते हैं। तो गाइस आज का जो हमारा वीडियो होता है यहाँ पे समाप्त होता है। भैया वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका होगा, मुझे पता है, तो भैया लंबा हो चुका कोई बात नहीं, लेकिन आपको सीखने को मिला। मैं चाहता हूँ आप लोग को समझ में आए। वीडियो लंबा हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये फ़र्क पड़ना चाहिए मेरे को। बट दोस्तों आप लोग से बस एक ही निवेदन है यार, इस वीडियो को दबा के लाइक शेयर कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अंदाज के साथ एक और नए चैप्टर में। तब तक ले गाइस जय हिंद एंड वंदे मातरम।